एमपी में संविदा कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को हर महीने मिलेंगे 2 से 3 हजार रुपए। 19,000 कर्मियों को फायदा। कोर्ट में खुली एमपी सरकार की खुली पोल। दूसरी लहर में 204 वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हुए, सरकारी अस्पतालों के स्टोर रूम में रखे रहे। तीसरी लहर की तैयारी। अब एल्गिन में भी बन रहा पीआईसीयू। विक्टोरिया मेडिकल के साथ 3 प्रमुख अस्पतालों में बच्चों के लिए तैयार हो रहे विशेष वार्ड। मध्य प्रदेश में कोरोना पड़ा कमजोर तो ब्लैक फंगस के मामलों में आई तेजी। प्रदेश में सिर्फ 10 दिन में ब्लैक फंगस के 477 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में वैक्सीन संकट। इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, धार सहित कई जिलों में वैक्सीन खत्म। केंद्रों से लोगों को लौटाया। 7 दिन पहले एमपी पहुंचा मानसून। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट से मौसम मानसून की एंट्री। 13 से 14 जून को इंदौर, भोपाल पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर अशोकनगर से है, जहां पिपरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वाहन चोरों के पास से 31 बाइक बरामद की है। एसपी रघुवंशी भदौरिया ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पिपरी थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर और उनकी टीम द्वारा सूचना पर झांसी के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे पूछताछ कर वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 31 बाइक बरामद की गई, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। टी शर्ट वाला लग रहा है। झांसी का एक चोर सूचना मिली थी पुलिस को और उसको मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। उससे पूछताछ पे ये मालूम पड़ा कि वो झांसी का बहुत बड़ा चोर है, मोटरसाइकिल चोर है, जिसके निशानदेही पर अब तक 31 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिल उन्होंने झांसी क्षेत्र से, यूपी से चोरी करके यहाँ पे उसने सप्लाई किया, बेचा है। उसमें जिसको बेचा गया है उसमें से कुछ लोग जिसको ये मालूम था कि चोरी की मोटरसाइकिल उसके बाद भी खरीदा गया, उनमें भी 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। मंडला जिले में रात्रि से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मंडला जबलपुर मार्ग के बाबाहा घाट और चिराई डोंगरी के बीच में पहाड़ों से पत्थर गिरकर रोड पर आ गए, जिससे देर रात्रि से जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि जाम खुलवाने के स्थानीय प्रशासन और मौके पर पहुंची जेसीबी और पाकलेन मशीन से बड़े बड़े पत्थर हटवाने में लगा हुआ है। मंडला से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों से पत्थर गिरने से रास्ता बाधित हो चुका है पूरी तरह से, और जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाया जा रहा है। खबर अशोकनगर से है, जहां जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बता दें कि गुरुवार को एक 8 साल की बच्ची में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार बहेरिया अस्पताल में बच्ची का उपचार चल रहा था। गुरुवार को उसकी कोविड जांच कराई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसे डीसीएचपी वार्ड में भर्ती कराया गया। इससे पहले एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया था, जो स्वस्थ होकर घर चला गया। वहीं वार्ड में सर्दी जुकाम से ग्रसित 25 बच्चे भर्ती हैं।
भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। यहाँ तेल के दाम में आग लगी है। अनूपपुर जिले की वो महान और देशभक्त जनता जो अपनी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। अनूपपुर बिजौरी में सामान्य पेट्रोल का दाम 108 रुपये और डीजल 97 के करीब पहुंच चुका है। वहीं जैतहरी और अनूपपुर नगर में पेट्रोल के दाम 106.29 पैसे है तो वहीं डीजल 96 रुपये हो गया है। जून माह में लगातार तीसरी बार दाम बढ़े हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से देश की जनता आर्थिक तंगी का शिकार हुई है और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। अनूपपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना ने आर्थिक तंगी तो की ही है, इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल जो दाम बढ़ गए हैं इससे लोगों को और भी ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये अनूपपुर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उनको कम किया जाए क्योंकि कोरोना से उनकी पॉकेट में बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये वही स्थिति बन चुकी है, आमदनी और अठन्नी और खर्चा रुपया। लोगों को आज यही कहावत सही साबित हो रही है। और अब बात करेंगे नर्सों की हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में इन दिनों नर्सों का आंदोलन सुर्खियां बना हुआ है। प्रदेश में नर्सों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते गुरुवार को नर्सों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार नर्सों का आंदोलन जारी है। गुरुवार की दोपहर को हमीदिया अस्पताल परिसर में नर्सों ने मांगों को लेकर विरोध जताया। नर्सों का कहना है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते नर्सें असंतुष्ट हैं। नर्सों के विरोध करने पर हमीदिया, जेपी व सुल्तानिया अस्पताल में कामकाज पर असर पड़ा है। वहीं नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से मरीजों को बहुत परेशानी हुई थी। एक दिन में प्रदेश भर के मेडिकल अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन टाल दिए गए थे। इमरजेंसी की बात करें तो मरीजों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जूनियर नर्सों की हड़ताल पर जाने से वार्डों की हालत भी खराब हो गई थी। जूनियर डॉक्टरों के पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया था। ऐसे में सीनियर नर्सेज की हड़ताल पर जाने से मरीजों की फजीहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नर्सेज ने वेतन बढ़ाने, पद नाम बदलने, वेतन वृद्धि जैसी मांगों को लंबित रखने से नाराजगी जताई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नर्सेज ऐसे ही आंदोलन करती रहेंगी तो मरीजों की देखरेख का जिम्मा कौन लेगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नर्सें हड़ताल करती रहेंगी तो मरीजों का क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल किया था। इसके बाद अब सीनियर जो नर्सेज हैं उन्होंने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है। वो अपनी पद प्रतिष्ठा और नाम को लेकर धरने पर बैठी हैं, वेतन को लेकर धरने पर बैठी हैं और उन्होंने कहा है कि ये मांगे कोई आज की नहीं है, बीते कई सालों की हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है अगर मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वो अनिश्चितकालीन तक धरना देते रहेंगे। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि नर्सेज तो धरने पर चली जाएंगी, लेकिन जो मरीज हैं उनका क्या होगा, क्योंकि नर्सों के जो जूनियर डॉक्टर से जूनियर नर्सेस थी उनके धरने पर जाने से 100 से ज़्यादा जो ऑपरेशन थे उनको टाल दिया गया था।
और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। सागर जिले के चीमाढाना गांव में कोरोना महामारी की वजह से शासकीय राशन दुकान में सरकार ने गरीबों को 5 माह तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, लेकिन गांव में शासकीय राशन दुकान के संचालक ने 2 महीने का राशन काट लिया। साथ ही राशन दुकान संचालक ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ झूठा प्रकरण भी दर्ज कराया है, जिसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसीलदार और एसडीओपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। चीमाढाना की ग्रामवासी ने आवेदन दिया है कि हमें जो विज्ञापन मिल रहा था वो राशि दी जा रही थी, तो हम लोग अब राशन नहीं लेंगे जब तक विक्रेता पे कार्रवाई नहीं हो जाती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा अनूपपुर जिले में विकास करने की बात कहते हैं। वहीं जिले के मंत्री बिसाहूलाल साहू भी हमेशा कहते हैं कि जिले में विकास किया गया है, लेकिन हकीकत में अनूपपुर जिले के उन गांवों में न तो सड़कें हैं और न ही पेयजल की व्यवस्था। ग्रामीणों की समस्याओं की ओर शासन प्रशासन किसी की भी नजर नहीं जाती है। हमारे गांव में रोड नहीं है, पानी का तकलीफ है। बरसात में पानी लेने जाते हैं तो कीचड़ पत्थर, उसको चल के हम आते हैं। कहीं जाना रहता है तो लेट भी हो जाता है और बच्चे लोग नहाने जा नहीं पाते कीचड़ में। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार केवल वैक्सीन की कमी से कम नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक दूसरा पहलू भी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में दहशत और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग इन इलाकों में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के हर संभव प्रयास कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी आदिवासी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या मालूम करने, टीका तो लगा ही नहीं था। जबरदस्ती मतलब साहब हालत ठीक है ना, इसलिए। हाँ, और कोई कारण नहीं, बीमारी नहीं है ना। हाँ, बात ये है। हमारे ज़िले में करीब 1400 गांव है टोटल, और उन 1400 गांव में से 43 गांव विभिन्न विकास खंडों में से हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। 0 वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन जगहों पर। खंडवा जिले की पंधाला तहसील में जनता सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी ने 50 परिवार को राशन वितरण किया, जिसमें 25 किलो आटा, तेल, दाल और अन्य सामग्री सभी को दी गई। आपको बता दें, यह परिवार ज़्यादातर प्रवासी मजदूर परिवार है जो ईंट भट्टे में काम करने के लिए प्रवास करते हैं। यह मजदूर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टे में प्रवास करते हैं, साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में भवन निर्माण की मजदूरी के लिए जाते हैं। जन स्वास्थ्य द्वारा संचालित प्रोग्राम एमआरसी के अंतर्गत जिला खंडवा के ब्लॉक पंधाना में 4 गांव में राशन वितरण किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को हमने राशन वितरण किया है, जिसमें 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो तेल, 4 किलो दाल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अन्य सामग्री है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने ग्राम बाड़दा में आकस्मिक दौरा किया और अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन पर कार्रवाई की। इस दौरान 27 नाव रेत का अवैध उत्खनन करती पाई गई। साथ ही मौके पर रेत के 27 ढेर भी लगे मिले। वहीं एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते जब्त किया गया।
दतिया में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश अरमान खान को घर के ही पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाश पर हवाई फायर, जान से मारने की धमकी एवं पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाने के आरोप में फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर से श्रीमान दतिया द्वारा टीआई कोतवाली धनी भगोरिया को स्पोक्स आरोपी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में टीआई धनी भगोरिया द्वारा अपनी टीम को आरोपी की तलाश में ईदगाह मोहल्ला भेजा गया। यहाँ पर जो अरमान है उसको मैं एक कट्टा के साथ में गिरफ्तार किया गया है। मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर 100 से ज़्यादा लोगों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 महीने में यह 9वीं बार हमला हुआ है। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था, जहां रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को माफिया के लोग छुड़ा कर ले गए। वहीं वन अमले का रास्ता रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया और दहशत फैलाने के लिए जमकर फायरिंग की। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन नकली नोटों का कारखाना पकड़ा गया है। इस बार मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली नोट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा के नकली नोट जब्त किए हैं। तो ये सभी उत्तरदायी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि अगर इस प्रकार का कोई उनको संदिग्ध नोट मिलता है तो उस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका फिर समुचित उसका अनुसंधान होना आवश्यक है। संकट मोचन समिति के चलाए जा रहे यज्ञ चिकित्सा अभियान में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने भाग लिया, जिसमें अस्पताल परिसर स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक और रुद्र हवन किया और विश्व कल्याण की कामना की। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रसाद वितरण और हवन की धूल माथे पर लगाकर स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जहरखुरानी मामले में रेहटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल मवेशी खरीदने आए बैतूल के 4 किसानों को अच्छे मवेशी दिलाने के बहाने अज्ञात बदमाशों ने उन्हें आवली घाट रोड पर एकांत में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उनके पास रखे 32,500 रुपये लूट लिए थे, जिसके बाद से ही रेहटी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने सलकनपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आरोपी मालाखेड़ी होशंगाबाद के हैं, एक आरोपी शाहपुर बैतूल का है। इसकी एक आरोपी गिरफ्तारी की जाना शेष है, 2 आरोपी गिरफ्तार किया चुका है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाता है। आज वट अमावस्या पर सुहागिन महिलाओं ने अपना श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर 108 बार सूत के धागे को लपेटकर आजन्म सौभाग्य रहने की कामना की। महिलाओं ने बताया कि इसका उद्देश्य सौभाग्य बंधन तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। सागर के गढ़ाकोटा से निकली सुनान नदी में अचानक पानी बढ़ने से जरुआ बम्बा के पास 3-4 छोटे बच्चे टापू पर फंस गए। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद सभी को बचा लिया गया। आगर रोड पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग तेल भरने में लग गए। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि जैसल टैंक के समीप तेल से भरा टैंकर पलट गया। जानकारी मिलने के बाद डायल 100 को मौके पर रवाना किया गया है। आज सवेरे एक सूचना मिली कि उज्जैन के जेथल गांव से आगे एक तेल का टैंकर पलटी खा गया, जिसकी सूचना थाने पे प्राप्त हुई। तो तत्काल थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही साथ प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। छतरपुर जिले के जनरायटोरिया के महंत श्रृंगारी महाराज पर तिरंगा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कामनी पाठक ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। कामनी पाठक ने मीडिया के सामने और कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि जनराय के महंत श्रृंगारी श्रीवास्तव और महाराज आश्रम की जमीन हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी के पक्ष का ही न्याय हुआ जाए, गुरु जी के ही पक्ष में जो भी हो फैसला हुआ जाए। सीहोर जिले के आष्टा विधायक के बार-बार वादे पूरे नहीं करने पर आज क्षेत्र की जनता ने परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। दरअसल आष्टा के सिद्धिगंज में पिछले 15 सालों से सड़क का काम अधूरा पड़ा है। अब सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। बिल्कुल सहमत नहीं है, ना हमारी टीम सहमत है और विधायक जी के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारी एक पोकलेन मशीन आई है, वो भी 10-20 हज़ार में विधायक साहब ने देकर पहुँचाई है उसको, वो भी 1 घंटे चलती है, 2 घंटे बंद है। कुछ नहीं, ये विवाद इतना भर था, मतलब लोगों की एक डिमांड आई थी। 4 दिन पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था कि ये काम चालू करा दिए, नहीं तो हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। तो काम चालू हो चुका है आज।
आष्टा के ऐतिहासिक कमल तालाब पर चल रहे खोकर माता मंदिर के जीर्णोद्धार निर्माण कार्य के दौरान खुदाई करते समय प्राचीन मूर्ति निकली है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति करीब 100 साल पुरानी हो सकती है। खुदाई कार्य करवा रहे पूर्व पार्षद और मंदिर के संरक्षक भविष्य कालू भट्ट ने बताया कि पूर्व में भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ बंजारों की बस्ती रहा करती थी। कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामूहिक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व मंत्री और सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, पूरी तरह से खलबली मची हुई है। ज्योतिराज सिंधिया भी आज भोपाल आ रहे हैं, तो इसके क्या मायने देखे जाएंगे? देखिए, दिल्ली से लेके भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हो या छोटा नेता, ये बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, क्योंकि कोरोना के काल में इन लोगों ने लोगों की जान ली, कोई व्यवस्था सबक नहीं ली, दूसरे राष्ट्रों से लोग मरे। शहडोल में कोयलारी के रामसखा आश्रम के पास रहने वाले 62 वर्षीय एक बुजुर्ग का उसके घर में शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की हत्या की गई है। वहीं जानकारी लगते ही पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सर, मेरे को ये लगता है कि कोई लालच से घुसा है। सामान सब आया था कम से कम 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, और सामान आने के बाद में हो गया अगल बगल सब ऐसे ही लोग तो निवास करते हैं। क्या नाम है इनका? कपिल देव से। क्या करते थे? महाराष्ट्र में दैनिक वेतन कर्मचारी। घर में अकेले थे कि परिवार के साथ में? मैं घर में अकेले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।
मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से फीडबैक लिया। सीएम भूपेश ने गरियाबंद कवर्धा जिले में 582 करोड़ के काम शुरू किए। भिलाई में जंबो कोविड केयर सेंटर 114 बेड का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी को मंत्र देकर बताया, जहां बीमार वहीं उपचार। आज से मोबाइल टीकाकरण। रायपुर में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए मोहल्लों में पहुंचेगी वैन। पहले दिन 4 वार्डों से होगी शुरुआत। संक्रमण घटने की रफ्तार पर ब्रेक। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1034 नए मरीज मिले। 14 मरीजों की मौत भी हुई लगातार दूसरे दिन। 19 जिलों में मौत के आंकड़े 0। ट्रैफिक सुधारने की कवायद। जगदलपुर में 19.7 लाख रुपए की लागत से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। 300 वाहन हो सकेंगे खड़े। 6 दिन पहले आया मानसून। छत्तीसगढ़ में झमाझम। 19 केंद्रों पर दर्ज हुई भारी बरसात। मौसम विभाग बोला, रायपुर तक पहुंच गया मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कवर्धा से खबर है, जहां बारिश से पूरी तरह खराब हो चुकी बोरी को लेकर कुडा समिति प्रभारी लवलेश चंद्राकर के लापरवाही के कारण धान उपार्जन केंद्र के सैकड़ों क्विंटल धान खराब हो गई। वहीं धान को ढकने के लिए समिति प्रभारी ने कोई भी तैयारी नहीं की। इससे साफ साबित होता है कि समिति प्रभारी ने लापरवाही बरती है। कोरबा में बैरा रेत खदान ठेकेदारों की मनमानी के सामने खनिज और राजस्व विभाग की मिलीभगत सामने आई है, जहां एनजीटी के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत बैरा रेत खदान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। रेत खदानों में ठेकेदार के द्वारा चैन माउंटेन से रेत उत्खनन किया जा रहा है। ठेकेदार का चैन माउंटेन मशीन धड़ल्ले से नदी का सीना छलनी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की बड़ी स्रोत कही जाने वाली माइनिंग में भ्रष्ट तंत्र के कारण रोजाना लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। द्वारा रेत खनन की बात सामने आई थी पसान क्षेत्र का बैरा रेत खदान से, तो नायब तहसीलदार की टीम को वहाँ भेजा गया और थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार की सहयोग टीम के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके बाद आगे नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी गाड़ी जब्त हुई है? लगभग 5 हाइवा और 1 पोकलिन मशीन। सर कल से पूरा बंद हो गया है, लगातार किस तरह का जांच रहेगा? रेत जितने भी अवैध रेत उत्खनन या भंडारण की जितनी भी घटनाएं सामने आ रही है उसमें नियमानुसार कार्रवाई करके डीडी माइनिंग को प्रतिवेदन एडीएम ऑफिस से भेजा जाता है। दुर्ग जिले के शहरी इलाकों में लगातार लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन करवाने को सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इसके अनुरूप ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में अफवाहों के साथ साथ ग्रामीण मोबाइल न होने व मोबाइल न चला पाने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन न करवा पाने की स्थिति में वैक्सीन करवाने से वंचित नजर आ रहे हैं। अफवाहों के बीच जागरूकता की कमी इसकी अहम वजह मानी जा रही है। डॉक्टर कुंदन जोगी, मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरमुंदा में पदस्थ। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लगातार वैक्सीनेशन जोरों शोरों पर है, पर वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण अंचलों की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक नजर नहीं आते हैं या लगाने नहीं आते, तो इसके विषय में क्या कहना है सर आपका? इसमें जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का वो थोड़ा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो थोड़ा परेशानी। एक्चुअल में वैक्सीनेशन जब सेकंड जो लहर आया था कोरोना का तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई। दूसरा पूरे जिला से जनपद से सारे अधिकारियों का सहयोग अच्छा खासा मिला और हमारे यहाँ शिविर भी लगा हुआ था जिसमें लगभग 2-3 दिन के अंतराल में लगभग 500 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो पता नहीं वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ क्या हुआ, फिर स्टेशन वाला झमेला चालू कर दिए तो उसमें ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत आने लगी और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का दर ऐसा घटा ये भी मान के चलो 3 दिन के शिविर के बाद लगभग लगा होगा तो 10-20 लोगों को लगा होगा, उसके बाद वैक्सीनेशन हो नहीं पाया है। और दिक्कतें इसमें यहाँ पे आ रही है
कि लोग जाते हैं वैक्सीन करवाने के लिए तो वहाँ हॉस्पिटल से ही उनको वापस हो जाना पड़ रहा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आइए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्लॉट बुक करने का उनको आइडिया रहता नहीं है। अब 5 बजे शाम को मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पंचायत से मैं किसी कर्मचारी को वहाँ नियुक्त कर दूँ हॉस्पिटल। कोरिया जिले के चिरमरी पुलिस ने चोरी की 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। कोरिया की तस्वीरें हैं आपके सामने। पुलिस ने चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि चिरमरी में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं और पूरे चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गेलापानी में बाबूलाल नामक व्यक्ति के दुकान में चोरी हुई थी। उसके द्वारा चौकी कोरिया में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके चोरी हुआ था। उसमें दुकान का दरवाज़ा तोड़ करके कंप्यूटर, मॉनिटर और मोबाइल, इस तरह से काफ़ी चोरी हुई थी। चोरी उपरांत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया था, हमें दिया गया था। उन्हीं निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसआई राकेश समझ जी थे। गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक का उप स्वास्थ्य केंद्र कुम्हड़ई खुर्द की चर्चा इन दिनों देवभोग ब्लॉक में ही नहीं बल्कि ब्लॉक से लगे उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में भी है। कारण यह है कि प्रसव करवाने के तरीके और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। ब्लॉक के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 25 से 30 प्रसव संपन्न हो रहे हैं। वहीं एएनएम कौशल्या चंद्रवंशी की कार्य प्रणाली और प्रसव करवाने के तरीके से प्रभावित होकर उन्हें पंचायत ने सम्मानित किया था। डिलीवरी का रिपोर्ट देते हैं, जनवरी दिसंबर देते हैं। क्योंकि सेमेट्री में ना क्या बोलते हैं आपका सिर्फ एम्प्टी फीस जो है एक्स्ट्रा है, बाकी ठीक है। सेमेट्री छोटा-छोटा नया वाला सिस्टम वहाँ से शुरू करवा लेना हमें। रोड है लेकिन ढक्कन हाँ ठीक है, वहाँ तो है नया वाला ट्रेक इशू। मगर रोड के एक निजी अस्पताल में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। अस्पताल संचालक के चंद रुपए कमाने की लालच ने एक मरीज की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक को बुखार आ रहा था, जिस पर घर वालों ने मरीज को 23 अप्रैल को मगर रोड स्थित सिद्ध विनायक हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मरीज को कोरोना बताया और परिजनों से 64,000 रुपए जमा करवा लिए। इलाज चालू कर दिया। 2 से 3 दिन बाद मरीज की हालत खराब होते देख उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन मरीज ने रायपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। और आज तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय की वापसी हो सकती है। इसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी में शामिल हुए थे मुकुल राय और अब खबरें ये आ रही हैं कि मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में फिर से वापस कर सकते हैं। 2017 में टीएमसी से बीजेपी में गए थे मुकुल राय। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी से संयोजक रहे हैं मुकुल राय। तस्वीरें सीधे आपके सामने हैं। मुकुल राय की घर वापसी कराएंगी ममता बनर्जी। वहीं टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक में वापसी कराएंगी ममता बनर्जी। खबरें आ रही हैं आपके सामने है तस्वीरें। पीएम के फोन पर बीजेपी से नाराज चल रहे थे मुकुल राय। शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा अहमियत मिलने से मुकुल राय नाराज चल रहे थे, जिसके चलते टीएमसी में वापसी करने की सोची। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मुकुल राय।
दो 2017 में तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में मुकुल रॉय ने ज्वाइन किया था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मुकुल रॉय ने वापसी की थी। मुकुल रॉय की अब घर वापसी होगी। टीएमसी की कोर कमेटी की बैठक में ममता बनर्जी मुकुल रॉय को घर वापस करवाएंगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोन से बातचीत होने के बाद भी, दिलासा देने के बाद भी मुकुल रॉय ने घर वापसी करने की ठानी है। बता दें कि बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी, जिसके चलते मुकुल रॉय नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने घर वापस करने की ठान ली है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिग्गज नेता मुकुल रॉय टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी को बड़ा झटका भी लग सकता है। एक और जहां इससे पहले आपको बता दें कि टीएमसी दफ्तर में ममता ने बैठक बुलाई है। तृणमूल भवन के लिए मुकुल रॉय निकल चुके हैं। तृणमूल भवन के लिए निकले मुकुल रॉय। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दोपहर 3 बजे टीएमसी में शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। टीएमसी दफ्तर में ममता ने बैठक बुलाई है और बैठक में शामिल होने के लिए मुकुल रॉय निकल चुके हैं। दोपहर 3 बजे बैठक होनी है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल। और दोपहर 3 बजे से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय। सूत्रों के हवाले से खबर, टीएमसी दफ्तर में ममता ने बुलाई बड़ी बैठक, जिसमें बैठक में तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को अहमियत देने से नाराज थे मुकुल रॉय, जिसके चलते अब फिर से उन्होंने घर वापसी की ठानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे बीजेपी को बड़ा झटका भी लग सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी करने की ठानी है। टीएमसी दफ्तर में ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में शामिल होने के लिए मुकुल रॉय निकल चुके हैं। ये बंद और ये तस्वीरें टीएमसी दफ्तर के बाहर की हैं, जहां ममता बनर्जी बैठक करेंगी। टीएमसी दफ्तर में ममता बनर्जी बैठक करेंगी और तृणमूल भवन के लिए मुकुल रॉय निकल चुके हैं। दोपहर 3 बजे टीएमसी में शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय। और सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां पर